तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज्ञान एक से जिंदाबाद, जिंदाबाद, ग्राम रोजगार सेवक एकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अजय जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर के रामपुर मथुरा में ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न मिल पाने का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल रामपुर मथुरा में ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न मिल पाने के कारण उनके परिवार भुखमरी की कगार पर है, जिसको लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि ग्राम रोजगार सेवकों ने अप्रैल, मई, जून के मानदेय की मांग की थी, लेकिन सभी 54 ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न देकर केवल 30 ग्राम रोजगार सेवकों को 1 माह का मानदेय दिया गया है। इसी तरह 10 रोजगार सेवकों को 3 माह का और 12 ग्राम रोजगार सेवकों को 2 माह का ही मानदेय मिला है, जबकि 2 रोजगार सेवकों को तो मानदेय मिला ही नहीं। इसलिए ग्राम रोजगार सेवक धरने पर बैठकर यह मांग कर रहे हैं कि सभी 54 रोजगार सेवकों को पूरा एक समान मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत रन्नी के रोजगार सेवक संतोष कुमार का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर ब्लॉक में 1,10,000 रुपए कमीशन के रूप में जमा किया था। बताते चले कि ग्राम रोजगार सेवकों को 7,788 रुपए न्यूनतम मानदेय के रूप में मिलता है। इस अल्प मानदेय और महंगाई के दौर में कैसे परिवार का गुजारा भत्ता होता होगा, यह सोचने वाली बात है। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्राम रोजगार सेवकों से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पर आज धरना किया जा रहा है रामपुर मथुरा विकासखंड में। ग्राम रोजगार सेवक आज अपनी मांगों को लेकर विकासखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं, इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी आपको बता दें कि लगभग 4 दिन पहले इन ग्राम रोजगार सेवकों ने एक ज्ञापन सौंपा था खंड विकास अधिकारी रामपुर मथुरा को। उस ज्ञापन को खंड विकास अधिकारी बिना लिए ही रामपुर मथुरा से चले गए थे। उस ज्ञापन में 7 मांगे थी इन लोगों की, जिसमें से अप्रैल, मई, जून का वेतनमान भी था, लेकिन उसको किस प्रकार से दिया गया है ये यही लोग जान सकते हैं। और आपको बता दें, खंड विकास अधिकारी ने 2 जुलाई को एक नोटिस जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि आप लोगों का कार्य पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कंटिजेंसी जो है वो नहीं बन पा रही है, इसलिए आप लोगों को हम मानदेय नहीं दे पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विकासखंड रामपुर मथुरा के जो ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष हैं राम मुनेश्वर चौहान। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं और किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोगों को समस्याएं होती हैं, ये तो मानदेय नहीं दिया जाता है समय से, 4था महीना चल रहा है और कंटिजेंसी आई है 120 करोड़ जो 3 माह का भुगतान करने के लिए आई। उसमें से डीजल का पैसा निकाल दिया गया है और अन्य मदों में पैसा खर्च किया गया है। हम लोगों का 3 महीने का मानदेय नहीं दिया गया है और इन्होंने कहीं 1 महीने का दिया है, थोड़ा 2 महीने का दिया है 2-4 लोगों को, और बाकी लोगों को कुछ 3 महीने का दे दिए गए हैं। 1-2 ग्राम पंचायत में है, उनको कुछ नहीं दिया गया है, जैसे खनेवा है, समता है। इसमें जो है कार्य न होने, उन्होंने बताया कि आप लोग काम नहीं करते हैं। जब चुनाव की आचार संहिता चल रही थी तो इन्होंने एस्टीमेट नहीं बना कर दिए और उल्टे आरोप लगा रहे हैं आप लोग काम को नहीं करवा रहे हैं। एस्टीमेट बनवाना ये तकनीकी सहायक ग्राम विकास अधिकारी का, इसके बाद एफएस करने का काम खंड विकास अधिकारी का होता है, ना कि रोजगार सेवक का। उल्टे आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग काम सही नहीं करते हैं, आपके काम से संतुष्ट नहीं। खंड विकास अधिकारी महोदय जो हैं यहाँ पर रामपुर मथुरा में तैनात हैं इस समय। आप लोगों ने इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, उस समय क्या आपको आश्वासन मिला था? उन्होंने कहा था कि हम जो है अपना जो चीज़ है मान गए कि थोड़ा 2 महीने का दे देंगे, इसके बाद उस पर भी नहीं अमल किए। उन्होंने कहा जो हमको बनेगा वो करेंगे, हम अधिकारी हैं, आपका कहना काम है, हम जो समझ में आए वही करेंगे।
हमारे साथ एक ऐसे ग्राम रोजगार सेवक मौजूद हैं जो अपनी अपबीती जो स्वयं बताएंगे। उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी हैं उनके साथ में, जिसकी वजह से उनको अपने घर में अपनी पत्नी के जेवर भी गिरव रखने पड़े यहाँ कमीशन देने के लिए। क्या पूरा मामला है बताएं। गिरोह ने बेच दिया? किस लिए? हमारे यहाँ एक तालाब था अमृत सरोवर, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आता था। उसमें भी हमसे कमीशन लिया गया। जिले पर 2% गया, ब्लॉक पर 7.5% दिया गया। उसमें 1,10,000 ये खर्चा आया। उसके बाद हमने काम कराया, 1,30,000 रुपये खर्चे हमने खुदाई में लगा दिए। उसके बाद हमारा भुगतान भी नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत ही परेशान। उसके बाद में कोई काम ही कराने की क्षमता नहीं रही। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ ये जो है, आप किस ग्राम पंचायत से हैं? हमारे पास उस समय समदा और रन्नी 2 पंचायतें थी। जिस समय आपने कमीशन दिया उस समय आपके पास कौन सी ग्राम पंचायत? रन्नी रन्नी ग्राम पंचायत की अमृत सरोवर बनाने के लिए कमीशन देने के लिए अपनी पत्नी का जेवर भी बेचा है इन्होंने। ये ग्राम पंचायत रन्नी के रोजगार सेवक हैं और कई दिन से बता रहे हैं कि कई दिन से तकरार भी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं कमीशन देने के लिए पत्नी के जेवर बेचने पड़े। आखिर क्यों? हमारे साथ और भी रोजगार सेवक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताएं दादा, क्या नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। क्या समस्या है बताएं। समस्या बेसिक हम लोगों की अभी तो मानदेय की है। मानदेय हम लोगों को असमान दिया गया है, किसी को 3 महीने का, किसी को 2 महीने का, किसी को 1 महीने का और किसी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जबकि अभी 4 दिन पहले खंड विकास अधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी हम लोगों की। उसमें खंड विकास अधिकारी जी ने कहा, हम लोगों ने कहा था कि सर 2-2 महीने का मानदेय सभी रोजगार सेवकों को दे दिया जाए, जिससे सभी लोगों का काम चल सके। उस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन मानदेय जब दिया गया तो असमान दिया गया। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हम लोगों की धरने का। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मानदेय था वो मानदेय दिया नहीं गया है, जिसका धरने पर बैठने का प्रमुख कारण यही है। और कमीशनबाजी के लिए भी आप लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग लगातार लिख करके सीधे तौर पर लिखित में दिया कि 7.5% और 2%, 9.5% ब्लॉक में कमीशन मांगा जाता है। ब्लॉक में बैठे अधिकारी केवल अपना काम चलाते हैं और रोजगार सेवकों की जो उनके पीड़ा है, व्यथा है, दर्द है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मानदेय मिला ही नहीं है 3 महीने का। उनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर उनको क्यों मानदेय नहीं दिया गया है। बताएं, क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी पाठक। बताएं अपनी समस्या बताएं। नेवा में तौरा है हमारे पास। हमारे प्रधान जी के पास बजट नहीं था एस्टीमेट बनवाने के लिए। उन्होंने एस्टीमेट नहीं बनवाया, किसी कारण से नहीं बनवा पाए, इसीलिए मेरा मानदेय नहीं दिया गया। 1 भी महीने का मानदेय नहीं मिल रहा है। आपका हमारी रोजी रोटी कैसे चले, कैसे बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई पढ़ाई और घर का जो है खर्चा है, कैसे चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार जो रोजगार सेवक हैं वो अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं कि 3 महीने का जो मानदेय नहीं दिया गया है उसकी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक तो वेतनमान पर हैं, कोई सरकारी नहीं है, मानदेय के सहारे परिवार का गुजारा कैसे हो। उसके बाद में विकास खंड में बैठे जो अधिकारी हैं उन पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लगातार कमीशनबाजी के चक्कर में ये मानदेय नहीं दिया जा रहा है और दिया भी गया है। 54 यहाँ पर आपको बता दें कि 54 ग्राम पंचायत रोजगार सेवक हैं, जिसमें से 52 रोजगार सेवकों को मानदेय दिया गया है, जिसमें से किसी को 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 3 महीने का। इन लोगों को ऐसे मानदेय दिया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि रामपुर मथुरा विकास खंड पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। पहले ODF घोटाला, फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण घोटाला, उसके बाद में मनरेगा में लगातार लाखों रुपए का घोटाला चल रहा है। यहाँ पर आपको और जानकारी देते हैं, आज ये अधिकारी जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, इनसे एक और हम जानकारी चाहेंगे कि आप लोग धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे। हमारी समस्याएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक करेंगे हम। इसका मतलब अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए है। आप देखते रहिए आई इंडिया। रामपुर मथुरा से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।